गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो आओ आज हम लोग देखते हैं। और इस लेक्चर में नियर अबाउट जितना बेसिक में टाइप है वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा। ठीक है बेटा, देखो अनुपात और समानुपात। इसे इंग्लिश में बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें ठीक है, खास करके ये लेसन आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है हरियाणा सीट के लिए या रेलवे के लिए। ठीक है, और अभी जो हरियाणा सीट का पेपर हुआ था तो आप लोग देखे भी होंगे कि यहाँ से बहुत ठीक है क्वेश्चन उठे भी थे। हर एक यानी सेट में 2 या 3 क्वेश्चन इससे थे। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेसन है। और जहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ कि हरियाणा जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं 2-3, और बहुत ही आसान है बेटा। तो आओ आज हम लोग देखते हैं कैसे हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि A/B इक्वल दिया हुआ है आपको 3/4, ठीक है, और साथ में दिया B/C 8/9, कोमा करके दे दिया B/C 8/9 हो तो A/C क्या होगा, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि जो हमें रेशियो दिया है उस रेशियो को पहले हम देखेंगे कि किस रूप में है ये। ठीक है, तो B/C यहाँ देख रहे हैं कि 8/9 में है। अब यहाँ B और B दोनों कॉमन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 है 8 है, तो इन्हें हमें सेम बनाने होते हैं। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि जिसमें देखेंगे कि अब ये 8 है तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 ही बन गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सारे में करेंगे तो ये 6 होगा, 8 होगा, और ये आपका क्या है 8 और 9 दोनों ही एकदम सेम हो गए। सेम हो गया ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा A/C, यानी A का वैल्यू आपका 6 हो गया और C का वैल्यू 9 हो गया। तो ये दोनों के दोनों मैं देख रहा हूँ कि 3 से कट जाएंगे, तो इन्हें 3 से काटो, तो ये 3 से काटोगे 2 होगा, 3 से ये 3 हो जाएगा, यानी इसे लिखेंगे 2/3। यानी है जितना हो सके छोटा करने के लिए सरल करके उतना छोटा कर दिया करो, वही आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर है। क्लियर, चलो जी नोट कर लो बेटा। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन आप लोग को एक दिया है इसी टाइप का। ठीक है, तो इसे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है वो सेकंड नंबर पे कि यदि A/B कह रहा है कि 2/3, यानी 2/3, ठीक है, और यहाँ पे नहीं बेटा ये वाला है 3/2, और तथा B/C कह रहा है बेटा कि 3/4 हो तो यहाँ कहा है A/C क्या होगा, A/C क्या होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इसमें भी फॉर्म अप्लाई करेंगे कि यहाँ देखो A/B है, A/B कितना है 3/2 है, और यहाँ पे क्या है B/C, यहाँ क्या है बेटा 3/4 है। तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, ओ यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसे हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि सेम बन जाए। इसमें हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस वाले में बेटा हम 2 से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 से कर देंगे। देखो अब ये आपका क्या बन जाएगा 9, और ये आपका 6, यहाँ होगा बेटा आपका 6, और ये 8। देखो दोनों के दोनों 6 हो गए, तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा A/C हमें बताना है, तो A का वैल्यू क्या है 9 है, और C का क्या है बेटा 8 है, तो 9/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो, कर लिया बेटा। चलो आगे बेटा मैं टाइप बता रहा हूँ।
आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो तीसरे नंबर पे यहाँ दिया है बेटा कि यदि A/B इक्वल, ठीक है, 3/4 कोमा करके B/C इक्वल आपका दिया हुआ 4/7 हो तो A+B+C/C इक्वल व्हाट, सी यानी इसका मान हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा और ये कैसे होगा। तो इसके लिए बेटा सिंपल सा फॉर्म है बेटा कि A/B है, ये पहले देखो कि एकदम बैलेंस हो रहा है कि नहीं, इनके वैल्यू जो है ये 4/7, यानी कहने का अर्थ ये भी 4 है, ये भी 4 है, B और B सेम है। तो हम आराम से कह सकते हैं A आपका 3 है, B 4 है और C 7 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो A+B+C अपॉन का ये 7 है, तो A के स्थान पे रखोगे 3, B के स्थान पे क्या रखोगे 4 और C के स्थान पे 7, ये 7, तो ये आपका 14/7 काट दोगे ये 2, तो 2 आपका ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन में एक परसेंटेज का दिया हुआ है, ये परसेंटेज का देखो, अगर ऐसा है तो कैसे हल करेंगे बेटा। यदि A का 60% दिया हुआ इक्वल में B का, ठीक है, देखो बेटा B का 3/4 हो तो A/B पूछा है, ठीक है, A/B क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो हम जानते हैं कि परसेंटेज बेटे क्या होता है, प्रति 100, यानी प्रतिशत इसे कहते हैं, प्रति 100 यानी 100 से भाग देना, ठीक है। तो यहाँ 60 है, अपॉन में 100 हो जाएगा, यानी A इंटू का अर्थ होता है इंटू 60 अपॉन का 100, यहाँ B का 3/4। तो सीधी सी बात है कि या तो ऐसे काट दो या जैसे आपकी इच्छा हो, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया, 2 से काटोगे 3 हो गया, तो यहाँ क्या बना 3A/5, इधर बन गया 3, ठीक है, 3B अपॉन का 4, 3 से 3 ही काट दो, तो A 5 हो गया, यहाँ B आपका 4, तो हम क्या लिखेंगे बेटा A/B यानी 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अपॉन में आएगा वही उसका, ठीक है, वैल्यू होता है, तो इस रूप में इसका आंसर लिख देंगे। चलो ये भी नोट कर लो बेटा, करते चलो बेटा जल्दी जल्दी, बहुत सारे टाइप है। चलो अगला आप देखो बेटा, अगला कह रहा है बेटा, देखो किस रूप में है बेटा, ये कह रहा है कि यदि 1/x/1/y/1/z, ठीक है, इक्वल 235 यानी इक्वल में 2:3:5 हो तो x/y/z क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि 1/x यानी 2 के इक्वल है, तो x इधर ले जाओगे तो 2 में आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, यानी 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा तो हमेशा बेटा ये जितने भी डिनोमिनेटर में नहीं हर है उन सब का हम एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकाल कर हम सारे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और 3 6 हुआ, और ये 6 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, यानी इनका एलसीएम 30 आएगा, तो 30 से सारे में मल्टीप्लाई करो। ये आपका 6 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, यानी 15:10:6। अब बेटा 2 से नहीं कटता, ना 3 से कटेगा सारे, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। चलो जी अगला बेटा टाइप देखो। अब अगला इसी में टाइप आ जाता है बेटा, ठीक है, कि अगर मान लो कि यहाँ बन गया 2a यदि करके, यदि 2a इक्वल, देखो यहाँ दिया हुआ है 3b = 4c, ठीक है, हो तो
A/B/C क्या होगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि जो भी इनके कोफिशिएंट है इन सब का बेटा एलसीएम निकाल लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इनका एलसीएम बेटा 12 होगा। ठीक है, 2A = 3B = 4C। तो 12 से सारे में डिवाइड कर दो। इसे ये 3 हो गया, इसे काटोगे 4 हो गया, इसे काटोगे 6 हो गया, यानी A/6, B/4 हो गया और C/3। यानी कहने का अर्थ है कि A/B/C आपका 6, 4, 3 ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, देखो कितना ये सिंपल होता है, उसके बाद भी बच्चे ये अच्छे ढंग से नहीं कर पाए थे हरियाणा सेट के पेपर में। ठीक है, चलो करते चलो बेटा। अब देखो बेटा, जब ये हो गया तो आगे आप लोग को, ठीक है, एक और फॉर्म बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जब ऐसा आ जाते हैं, ये 3 वाले तो हो गए टाइप। अब इसी में क्या हो जाता है कि 4 उसमें बेटा कोई भी, ठीक है, कांस्टेंट फॉर्म होगा तो उसका वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, कि ये कैसे इनका हम रेशियो निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा हूँ बेटा, देखो ये ध्यान से। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि A/B यहाँ दिया हुआ है 2/3, फिर कह रहा है B/C ये आपका दिया हुआ है 9/7 और C/D दे दिया। ठीक है, 14/50 ऐसा दे दिया। तो जब ऐसा हो, ठीक है, और इसमें पूछ देगा हो तो A/B/C/D क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्म है कि जो भी क्वेश्चन दिया है एक इसमें बढ़ गया। ठीक है, तो हमेशा बेटा इनको पहले ऐसे अरेंज कर लो। ठीक है, और देखो कि इनमें जो भी कॉमन है वो कॉमन का वैल्यू आपका सेम आ रहा है या नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कॉमन यहाँ B है, यहाँ नहीं आ रहा, ये C ये नहीं आ रहा। तो मैं नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करते चलूँ और कॉमन करते चलूँ, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ 14 है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या है 14/50, ये आपका क्या होगा 18 आपका 14 हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बेटा 2 है और यहाँ पे बेटा क्या है कि 18 है, ये तो हमारा ठीक है, और यहाँ 18 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 3 है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों सेम हो जाए, यानी B। तो इसमें कहने का अर्थ है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसमें बेटा मैं क्या किया कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, ये 12 और ये आपका रेशियो में 18। देखो A सेम A सेम, जब ऐसा आ जाए तो आपका ABC का वैल्यू लिख दिया करो। देखो A का हो गया 12, B हो गया आपका 18, C हो गया 14, ये हो गया 15। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी एक, ठीक है, डिजिट से कटेगा नहीं है ना, नंबर से कटेगा, तो नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख दिया करो, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो बेटा अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे होंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये 4 वाले भी ठीक है आराम से कर सकते हो। आगे क्या होगा, कुछ रेशियो दिए गए होते हैं और कुछ आपको आइडेंटिटी दी गई होती है, उनका रेशियो पूछ देते हैं कि इनका रेशियो कैसे निकालेंगे। देखो जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एट है ये, यदि X/Y इक्वल आपको 2/1 दे दिया हो तो X² - Y² रेशियो X² + Y² क्या होगा। देखो तो यहाँ सीधी सी बात है कि X यहाँ पे 2 है और Y आपका 1 है, यानी Y आपका 1 है और X आपका 2 है। ठीक है, तो जब ऐसा फॉर्म आ जाए तो इसमें डायरेक्ट जो भी आइडेंटिटी दी गई है, जो भी फार्मूला दिया गया है उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो हम पुट कर दे रहे हैं, यानी X² - Y² है और रेशियो करके X² + Y² है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हम क्या रखेंगे
x के स्थान पे 2 इसका स्क्वायर कर लो और y के स्थान पे 1 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है। रेशियो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 माइनस 1 हो गया और यहाँ क्या होगा 4 प्लस का 1, तो ये आपका 3 रेशियो ये 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट करते चलो बेटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। उसमें मध्य अनुपाती पूछ देगा या तृतीय अनुपाती पूछ देगा या चतुर्थ अनुपाती पूछ देगा, तो एक फॉर्म इसमें याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे कि ये टाइप, ठीक है, ये 2 वाले फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। पहला तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। इसमें क्या होगा कि मान लो कि A रेशियो B दिया है, समानुपात ऐसे दे देगा, ठीक है, प्रोपोर्शन, और B रेशियो C कर देगा। तो जब भी ऐसा फॉर्म आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि या यहाँ D कर लो, ठीक है, छोटा ना कर ले। तो हम यहाँ लिखते हैं A अपॉन का B, A समानुपात को इक्वल करते हैं B अपॉन का ये D हो गया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल आपका B, ठीक है। देखो यहाँ C होना चाहिए ना बेटा, तो ये आपका क्या होगा CD, ठीक है, CB होगा ना भाई। क्लियर? तो कहने का अर्थ है कि A D के साथ और B C के साथ, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि पहला और तीसरा और दूसरा और तीसरा, पहला यहाँ चौथा हो गया और दूसरा और तीसरा हो गया। यही फॉर्म हम याद रखेंगे और इसी फॉर्म से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का मैं करा रहा हूँ, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन है आपका 9वां होगा, ये दिया हुआ है कि 12, 14, ये है 24 का, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती लिखा होगा। हाँ जी, अनुपात पूछा है, चतुर्थ अनुपात क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा क्या करोगे, सेम यही फॉर्मेट अप्लाई करोगे। तो देखो चतुर्थ को हम x मान लेंगे, यानी 12 रेशियो का यहाँ 14 कर लिया, समानुपात कर दिया, 24 रेशियो x मान लिया, ठीक है। x आपका क्या है बेटा, चतुर्थ, ठीक है। तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो 12 गुणे x बराबर ये 14 गुणे 24, तो x निकालोगे तो क्या होगा 14 गुणे 24 बट्टे में 12, इसे काट दो 2, 14 दूना 28, तो ये 28 आपका चतुर्थ अनुपाती होगा, ठीक है। सबसे सिंपल है। क्लियर? तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से कर सकते हो। अब इसी में कभी कभी मध्य अनुपाती पूछ देते हैं, ठीक है। तो 2 संख्या देंगे और उसमें मध्य अनुपाती पूछ देंगे, तो उसके लिए भी फॉर्म बता दे रहा हूँ और करोगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है बेटा कि मान लो कि आपका 10वां क्वेश्चन होगा, यहाँ 6, यानी 54 का मध्यानुपात क्या होगा। कुछ ऐसा करके क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, या अनुपाती लिख देंगे। क्लियर? तो ऐसा जब आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा कि देखो इसमें केवल 2 ही दिया हुआ, तो हमेशा एक फॉर्म याद रखना कि B का स्क्वायर इक्वल AC होता है, ठीक है। ये हमारा A होता है और ये C होता है, B हमारे यहाँ इनके बीच में है, ठीक है, याद रखना। तो B क्योंकि मध्य पूछा तो मध्य इन्हीं के यही होगा, तो B इक्वल क्या होगा AC का अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सेम फार्मूला, A और AC है तो 6 गुणा का ये 54 करेंगे, ठीक है, गुणा करो तो 300 का 24 हो गया, इनका स्क्वायर रूट निकालोगे 18 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दोनों को गुणा करो उनके, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लो, निकालने के बाद जो आएगा वही आपका मध्य अनुपाती होगा। तो बहुत सिंपल है, टाइम ना लगाया करो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, क्योंकि रेलवे में, ठीक है, 2019 में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए थे, ठीक है। चलो नोट कर लो।
चलो जी, अब आगे बेटा एक और टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। कह रहा कि ये आपका 12वें नंबर का हो जाएगा। यदि 3:4 यहाँ दिया हुआ, नहीं 5 है, 5 के प्रत्येक पद में, के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्याएं, ठीक है, 5:6 के अनुपात में हो। तो जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो हमेशा बेटा क्या करोगे कि यहाँ देखो ये दिया हुआ है कि 3 और इस रूप में दिया है। अब इन दोनों में हम क्या जोड़ो, क्या जोड़ने के लिए छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो हम x मान लेते हैं। तो इसमें x जोड़ लिए, इसमें भी x जोड़ लिए। जोड़ने के बाद इनका क्या कह रहा है कि ये जो नई संख्या है मैंने इनका अनुपात ये हो गया, तो ये बराबर में लिख दिया करो। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये इनमें मल्टीप्लाई होगा और ये 5 के साथ इनमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो 18 प्लस का ये क्या हो गया 6x, ये आपका 25 प्लस का 5x, ये इधर लेकर आओ तो 6x माइनस का 5x, ये 25 माइनस का 18, तो ये 7 हो गया, x इक्वल आपका 7 हो गया। तो 7 ही ऐसी छोटी संख्या है कि इनके में जोड़ने के बाद, ठीक है, इनका रेशियो बेटा 5:6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब अगला टाइप देखो, अगला टाइप आता है बेटा बंटवारे के लिए। ठीक है, कुछ से प्रॉपर्टी दी गई होगी और 2 या 3, ठीक है, पार्ट में बांटना होगा। क्लियर, और उनमें कह देगा कि इनका, ठीक है, पार्टीशन क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन होगा, यदि 1,000 रुपये को 1,000 रुपये को, ठीक है, ए तथा बी में, ए तथा बी में, ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें, 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए का हिस्सा क्या होगा। जब भी ऐसा बेटा क्वेश्चन आ जाए, कहीं हो सकता है 3 भी पार्ट आ जाए, तो कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल से तरीका अप्लाई करना है कि देखो इनका रेशियो दे दिया, ठीक है, ए रेशियो बी आपका तो क्या दिया 3:2, यानी ये दे दिया। ठीक है, तो देखो ए का ये 3 है और बी का ये 2 है। ठीक है, इनका 3 भाग, इनका 2 भाग। तो सिंपल सा फॉर्म है कि जब भी पैसा दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर ए का निकालना है तो ए वाले का ऊपर रखो बेटा और इन दोनों का सम नीचे, तो ये 5 हो गया और गुणे में टोटल जितना भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यानी रख दो। तो इसे काटोगे तो ये 200 हो गया, ये से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो गया, 600 रुपया होगा ये का हिस्सा। ठीक है, ये वाले का कितना होगा, ए का हिस्सा 600। ठीक है, अगर बी की बात की जाए तो बी वाले में ये 2 ऊपर रखते और नीचे यही रखते तो वो 4 हो जाता, 400। तो ऐसे निकाल लो, या सीधी सी बात है कि 1,000 में से एक का हिस्सा निकाल लोगे तो जो बचा वो दूसरे का हिस्सा है, यानी 400 बच गया। तो जैसा मर्जी वैसे करोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, चलो, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लोगे। अब इसी में एक और ऐसा टाइप दे रहा हूँ, ठीक है, वो देखो कैसे हम कर लेंगे। ये कह रहा
कि यदि 624 ये दिया को ए बी सी 3 बंदे हैं, मैं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर ठीक है, सी का भाग कितना, ठीक है, सी का भाग कितना होगा। अब जब ऐसा आ जाए तो मैं बेटा बताया था कि इनको पहले हम, ठीक है, फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो देखो A/B/C ये आपका क्या है 2, 1/3, 1/4, तो इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 12 होगा। 12 सब क्या करेंगे बेटा कि सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 6, यानी बनेगा क्या 6, 4, 3। इन्हें जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये आपका क्या आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। तो अब हम 13 जब आ गया तो 13 को हम क्या करेंगे बेटा कि देखो यहाँ एक सी का पूछा है तो सी का ये 3 है, तो 3 रखोगे, सबको ऐड कर लो तो ये 13 बन गया। गुणे में टोटल संपत्ति लिख लो। अब इसे 13 से काटने की कोशिश करो, ठीक है। तो 13 से काटोगे तो कितना बनेगा बेटा, देखो 13 चौका 52, तो 4 हो गया, ठीक है। और 10 तो 104 हो गया, 13 8 है 104 होता है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 18 के आपका 24 और 4 3 12 और 2 14, तो 140 रुपया इसका होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, क्योंकि इतना ये रुपया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इतने टाइप के आपके बेटा ये बनते हैं इनमें, ठीक है। और ये सारे के सारे, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करो, क्योंकि ये ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। बस इतने ही टाइप हैं आपके लिए, और ये सारे के सारे बेटा टाइप आप लोग कर लो, ठीक है बेटा।